मैं दर्शक भाइयों को बताना चाहूंगा, हमारे बीच में भारतीय रिंग बॉल के कैप्टन जो अभी भारतीय टीम के नेतृत्व करेंगे, अपने बाजा के साथ मंच के सामने आएंगे। हमारे बीच हमारे अतिथि आए हुए हैं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि भारतीय टीम के रिंग बॉल के कैप्टन दिनेश महतो जी आए हुए हैं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि दीपक महतो जी जो कि झारखंड आंदोलन का मैं पीएफए के सदस्यों से चाहता हूं कि हमारे गेस्ट को स्वागत के लिए, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त के लिए हमारे अतिथियों को लेके जाएंगे। पीएफए के सदस्यों से आग्रह है कि सामने से जगह खाली करवाएंगे। हमारे बीच भारतीय टीम के कप्तान दिनेश महतो जी आए हुए हैं, जो खिलाड़ियों से राजेश भैया साथ में बाजा नेतृत्व करेंगे। तो हमारे आन बान शान है जो कि कुछ ही दिनों बाद ओलंपिक के लिए रवाना होंगे। आज हमारे बीच इस छोटे से ग्राउंड में भारतीय टीम के कैप्टन आए हुए हैं। मैं सभी दर्शक बंधुओं से चाहता हूं उनका स्वागत खुले दिल से करें। भारतीय टीम के कप्तान दिनेश महतो जी जो कि रिंग बॉल इंडियन टीम के कैप्टन हैं। मैं सभी दर्शक बंधुओं से चाहता हूं उनका हौसला अफजाई करें। मुकाबला एसटीएफ से रांची वर्सेस वाईएफसी सालन के बीच हो रही है। मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी दीपक महतो भी आए हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं हमारे पड़ोसी गांव सालन के भगत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए लाए हैं। डीएफए रांची की तरफ से उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा एवं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बीच में भारतीय रिंग बॉल के कैप्टन दिनेश महतो जी एवं आंदोलनकारी दीपक महतो जी खिलाड़ियों के बीच में परिचय प्राप्त करते हुए से चाहता हूँ वे जल्द से जल्द ग्रुपिंग फोटो के लिए अलग से लाइन अप करा लेंगे। हमारे बीच भारतीय टीम के कैप्टन दिनेश महतो जी, उभरता खिलाड़ी दिनेश महतो जी हमारे बीच आए हुए हैं, जो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त। दिनेश महतो जी के लिए हम कमेटी की तरफ से हम ग्रामवासी सभी दुआएं करते हैं जो और हमारे भारत का नाम रोशन करे, इसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं। वो जो भी प्रतियोगिता में जाए वे वहां से कामयाबी लेके आए, इसके लिए हम खिलाड़ी भाइयों एवं कमेटी भगवान से हमेशा दुआ करते रहेंगे। हमारे निर्णायक महोदय से आग्रह है कि वो अपने कार्य को चालू रखेंगे।
किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और खेल में हमारा सहयोग करेंगे। दर्शक बंधुओं से आग्रह है वो लाइन से कम 5 फीट की दूरी बना के रखें। वो एकदम लाइन के बिल्कुल करीब है।
मजा आया। अभी ये देखिए इधर बेटी तरफ तुरुप में अरे फुटबॉल मैच, मुर्गा लड़ाई सब होता है। बच्चा लोग का फोटो उठो नहीं, मेरा अपना घर वाला में है ये सब फोटो, तो वहीं देख रहे थे तो दिख गया तो हाँ होगा आपका भी। अच्छा
नंबर लेके जाते हुए ले बाबा जाओ जाओ एक नंबर No menos. अरे बोल है तो आप बोल सको बोल है नंबर बोला एक नंबर है भाई टीएफए के सदस्यों से आग्रह है, ध्यान देंगे कोई भी एक्स्ट्रा आदमी जो लाइन गई है उसके अंदर नहीं जाएंगे।
बरात आहे बरात आहे थे दीपक महतो जी, देहात फाउंडेशन के संस्थापक नागेश्वर महतो जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नागेश्वर महतो द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार को से आग्रह है वो जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करेंगे। देहात फाउंडेशन के संस्थापक नागेश्वर महतो जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तमाम दर्शकों फिल्मकार अरुण महतो से चाहता हूँ कि इसको प्राइज देके सम्मानित करेंगे। सभी दर्शक बंधुओं से चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। निर्मल स्पोर्टिंग निर्मल स्पोर्टिंग आग्रह करते हैं कि वे अपने आपके प्राइज के लिए दर्शक भाइयों आपसे आग्रह है कम से कम हमारे खिलाड़ी भाइयों का उत्साह अफजाई करें। गोल्ड मैच का आज अंतिम दिन है। ग्रुपवासी और यहाँ के जो आयोजन करता है हमारे रिंग बॉल के भारतीय कप्तान मेरे छोटे भाई दिनेश महतो जी और हमारे बड़े भाई काशी महतो जी, सबको मेरी ओर से झारखंडी जोहार। आज मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। इस फुटबॉल मैच में मैं इस आयोजनकर्ता को, यहाँ के लोगों को अपनी ओर से जहां तक चाहूंगा मदद करने का हम कोशिश करूंगा। और अभी आयोजन करता मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं, जैसे दीपक भैया बोल रहे थे कि पहली बार हुआ है, तो मैं भी आज यहाँ पर इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ
अब मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत इंप्रेस हुआ। यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है बहुत ही बेहतरीन इनका आयोजन रहा है। और चूंकि एक खेल आयोजन है तो बहुत सारे मेरे यहाँ पर दोस्त हैं, युवा खिलाड़ी हैं जो मतलब इस क्षेत्र को अगर करियर के रूप में ले रहे हैं, इस क्षेत्र को अगर आप एक सपना के रूप में इसको अगर लेके चल रहे हैं तो उनको उम्मीद है कि मैं उनको कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि वो मेरी बातों से आगे बढ़े। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ चीजें। देखिए जिंदगी में खेल के क्षेत्र में विशेषकर इतने उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जैसे मेरी जिंदगी का मैं खुद बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने 90 में फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, संजोस स्कूल से स्टार्ट किया, मोराबादी फुटबॉल क्लब से खेला, सेल R&D सेल से खेला, मेकॉन से खेला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खेला, सिली स्पोर्ट्स एकेडमी खेला। उसके बाद लास्ट में मैं अंतिम जाकर ईस्ट बंगाल क्लब में कलकत्ता से मैंने एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में उसको मैं देखता हूँ, वहां से मैंने फुटबॉल खेला। तो बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आती है कि ऐसा लगता है कि अब चलो समेट लो भैया, नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अंदर से एक आवाज आती है कि क्यों इतना दिन खेलने के बाद क्यों हिम्मत हारना है, इसी क्षेत्र में मुझे कुछ करके दिखाना है। तो बातें ऐसी होती है कि अगर हम निगाहें हटा लेते हैं, अपनी टारगेट एक सेट करते हैं, टारगेट अगर सेट कर लिया है तो उस टारगेट से अगर इधर उधर झांकोगे मेरे भाइयों तो आपको बहुत सारी मुसीबतें दिखाई देंगी, बहुत सारी बाधाएं दिखाई देंगी। लेकिन इधर उधर आपको झांकना नहीं, अगर इस खूंटे तक आपको जाना है तो मेरी फोकस एकदम खूंटा पर होना चाहिए, तो दायां बायां क्या आपको नहीं देखना है। और अगर सिर्फ आपको ये जो छोटी छोटी टूर्नामेंट है जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहाँ से आपकी पहचान होगी, एक प्रतिभा की पहचान होगी, फिर आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ से आपको जब अच्छे कोच देखेंगे, अपनी टीम में बुलाएंगे, अच्छे कहीं से अगर कोई कंपनी है वो बुला लेगी, तो ऐसे अपने आप को लेवल सेट करना पड़ता है। तो अगर आप छोटे छोटे टूर्नामेंट को टारगेट किए हो तो आपका सही है, लेकिन अगर बड़ा टारगेट तो कहा जाता है, कभी कभी कहा गया है यू हैव टू टेक बिग रिस्क। बड़ी सफलता के लिए बड़ा रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप खेलना चाहते हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 99% जो बाधाएं हैं 100 को मान के चले अगर तो 1% काम से 99% बाधाओं को पार करने की जो क्षमता है वही सफलता होती है। आप सोच रहे हो 99 आपके अगेंस्ट में, एक आपका जो है वो आपके फेवर में, उस एक से 99 को आपको हराना है। बहुत सारी बाधाएं आती है जिंदगी में, लेकिन मैंने सोचो 90 से मैंने स्टार्ट किया, आज क्या है 2021, आज जाके मुझे उसका फल मिल रहा है। तो मैं सिर्फ कर्म करता गया, अपना काम करता गया, अपनी मेहनत करता गया। आज मेरा जो लिस्ट निकला है 40 प्लेयर को, खिलाड़ी को नौकरी देने की, उस लिस्ट में मेरा नाम है। तो मुझे आज लग रहा है कि हाँ मैंने जो काम किया था उसका सही फल है। और नहीं तो मैंने एक ऑप्शन ये भी रखा था कि इतना दिन मेहनत करने के बाद क्या होगा, इतना दिन मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा मेरे पापा का बहुत सारा खेत है, मेहनत करूंगा वहाँ भी, तरीका से वहाँ भी मेहनत करूंगा तो वहाँ से भी आएगा, लेकिन कोई गलत काम करके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये मेरा टारगेट था और आज वो सफल हो गया। तो मेरे भाइयों हिम्मत कभी नहीं हारनी आप लोगों को, हमेशा फोकस करो अपने टारगेट पे, जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ो और टारगेट लेकर चलो। आजकल परसों को युवा दिवस है, आपको पता है ना, तो हमारे युवा आजकल जग चुके हैं। हमारे युवा क्या करते हैं, सवेरे जगते हैं, ब्रश करते हैं और 2GB खत्म करते हैं मोबाइल में, ये मेहनत करते हैं हमारे युवा। भाई इस मेहनत को छोड़ो, फोकस करो सही जगह पे। मोबाइल का भी अगर आप सही दिशा में यूज करोगे तो वो आपको आगे लेके जाएगा, उसका भी एक उपाय है। तो मैं यही कहूँगा ऑल द बेस्ट, और जो जीते उनको बहुत बधाई, और जो हारे उनके लिए मैं यही कहूँगा असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और वहाँ पर सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऑल द बेस्ट, नए साल में आप खूब आगे बढ़ें, ऑल द बेस्ट, धमाल करें और अपने जो टारगेट किए हैं उसको पाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को शुभरात्रि, धन्यवाद। हमारे इस महान देश के लिए मेडल लेके आए श्री कमल साथ हम सभी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
हमारे गांव के समाज सेवी उदन महतो जी, साथ में हरे कृष्ण सुहासे जी जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करेंगे और रखते रहेंगे। इनका कहना है कि जब तक मेरा युवा है तब तक STFC रांची के खिलाड़ियों को जिन्होंने कड़ी मेहनत से द्वितीय स्थान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। 19वां 3 दिवस प्रतियोगिता का उप विजेता रही। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, आग्रह है कि थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाए भाई, थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाए। सूरज तो नहीं दिखा कला हेलो 304 YFC सालन एपिक मैं इस आयोजन को सफल बनाने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले TSA के आयोजन समिति के सचिव राजकुमार महतो को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। इनको हमारे मुख्य अतिथि दिनेश महतो जी बुके देकर स्वागत किया जाए। ऐसी चंद शब्दों के साथ इस तरीके को समाप्त किया जाए। बंधु सागर उनका स्वागत करेंगे। और एक चीज है